हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आज इस नए वीडियो में नए टॉपिक का साथ, जिस टॉपिक का नाम है घन यानी कि क्यूब। क्यूब से जितने भी प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम को लेके वो सारे क्वेश्चंस मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं टॉपिक घन के बारे में बात करने वाला हूं। तो घन से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं वो किसी भी एग्जाम को लेके वो सारे प्रश्न मैं इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, मैंने कुछ बेसिक्स बता देता हूँ घन के बारे में। घन में क्या होता है कि घन में 6 सतह या फिर 6 फ्लक्स होते हैं, पहला पॉइंट। और 6 सतह 6 फ्लक्स होते हैं, 8 कोण या फिर 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारा या फिर 12 भुजा या फिर 12 बीमाएं होती है। दोस्तों, ये पहला पॉइंट है इसमें। और जो घन होता है वो वर्ग से मिलके बना होता है। दोस्तों, घन का जो निर्माण होता है वो वर्ग से होता है, तो 2 वर्ग से ही एक घन का निर्माण होता है। वहाँ आप ये दोनों को रिलेट कर सकते हो, वर्ग से और घन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो वहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ घन का क्या हो जाता है, वहाँ पे आयतन हो जाती है, तो घन का क्या हो जाता है AQ। वहाँ घन का विकर्ण वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2a होता है। यहाँ घन का आयतन घन का विकर्ण हो जाता है दोस्तों √3a। फिर वहाँ पे ये हो गया। इस तीसरा कुछ फॉर्मूला बनता है कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सतह का क्षेत्रफल होता है। वहाँ पे वर्ग का क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। और यहाँ पे इसका सतह के बारे में पूछ रहा है, वहाँ बाउंड्री होती है, यहाँ पे सतह होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे परिमाप होता है 4 × a होता है ना, यहाँ पे a से गुना कर देता है 4, और यहाँ पे भुजा से क्या कर देता है, वर्ग का क्षेत्रफल से गुना कर देता है, तो यहाँ हो जाता है 4a²। फिर आती है बात आपको टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, इसकी सतह 6 होती है, इसको भुजा का क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल से गुना कर देता है, क्योंकि ये वर्ग से तो ही बना है दोस्तों, इसलिए इसे वर्ग से क्या करता है, इसको गुना करता है, वर्ग के क्षेत्रफल से गुना कर देता है। ये काफ़ी बेसिक्स है और आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। घन का आयतन यानी वॉल्यूम को AQ, घन का विकर्ण यानी डायगोनल यानी √3a, कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया 4 × भुजा का स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया यानी 6a² होता है। दोस्तों, ये काफी बेसिक्स है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने क्वेश्चन लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, एक घन का भुजा 8 मीटर हो तो उसका आयतन या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। पहले आप घन बना लो। घन का जो निर्माण होता है वो वर्ग से होता है, ठीक है ना, 2 वर्ग से मिलकर ये घन बनता है। इधर से ये इसको मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए, और ये हो गया आपका घन, जिसकी भुजा दे रखा 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी जहाँ जहाँ सारे क्या हो जाते हैं 8 8 8, ये हो गए, है ना। तो पहला बनता है कि घन का आयतन पूछा है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है AQ, है ना। घन का क्या होता है AQ। तो आप A के जगह पे कितना दे रखा है दोस्तों, 8, यानी 8 का क्यूब। जब आप 8 का क्यूब करोगे दोस्तों तो 512 होंगे। और आयतन हमेशा घन मीटर में होनी चाहिए, घन मीटर होता है, घन मीटर, है ना। या फिर आप यूनिट में ऐसा लिख सकते हो MQ। ये हो गया इसका आंसर, है ना दोस्तों। फिर पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, यानी क्या होता है 6a², है ना। 6a², 6 तो दे रखा है, a का जगह पे क्या देगा भुजा, यानी 8 का स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 6 × 8 का स्क्वायर 64, और 64 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 36, 36 2 38, इतना 384। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, वर्ग मीटर में। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मीटर का स्क्वायर। दोस्तों, आपको घन बनाने के लिए आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए परफेक्ट।
क्यूब रूट आपको निकालने आना चाहिए, तो मैं इसका क्यूब रूट का वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 16 मीटर हो तो इसकी विकर्ण पूछा है। ये घन है ना, एक घन है जिसकी भुजा 16 मीटर दे रखा है, इसका विकर्ण पूछा है दोस्तों। एक घनकार कमरे है, उसमें विकर्ण यानी सबसे लंबी छड़ी रखनी है, तो उसको कैसे रखेंगे, विकर्ण ही ना रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से यही विकर्ण यानी डायगोनल का बात कर रहा है, तो डायगोनल डी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, √3a। इस इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 16√3। और ये इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों वो क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया, डायगोनल हमेशा मीटर में होता है। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसमें भी काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों सारे। लिखा है एक घन का आयतन 1331 घन मीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए रखा है। आप घन बना लो, इस सब में जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे दोस्तों तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ये घन है जिसका आयतन दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है आपका, यानी वॉल्यूम दे रखा है कितना, वॉल्यूम घन का आयतन क्या होता है, AQ। ये दे रखा है आपका 1331 बराबर AQ। दोस्तों ये ना किसी का क्यूब ही होगा, यानी इससे हमको क्या पता, जब तक भुजा नहीं हमको मिल जाती, जब तक हमको ये भुजा नहीं मिल जाती तब तक आप किसी का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इससे हमको भुजा प्राप्त करनी होगी, तो ये 1331 किसी का क्यूब होगी, है ना। तो जब इससे घात हटेगी दोस्तों तो इस पे घात लगेगी, यानी √3 यहाँ पे 1331 बराबर यहाँ पे, जब इस पे घात लगेगी दोस्तों तो यानी कितना आ जाएगा, ये 11। ये 11 का क्यूब है दोस्तों, है ना। यहाँ से हमको भुजा मिल गई, यानी 11 मीटर का हमको क्या मिल गया, 11 मीटर का हमको भुजा मिल गया। अब पूछा है क्या उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 6a², यानी 6 तो 6 रहेगा, a का स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, है ना। 11 का स्क्वायर या मैं 11 का स्क्वायर 121। जब आप इससे आपस में गुना करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 6 कम 6 1 7 726। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, वर्ग मीटर में होता है। आप ये यूनिट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका आयतन पता करना है। तो आप आयतन कैसे पता कर सकते हो, आयतन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भुजा प्राप्त करनी होगी ना। तो पहले जो दिया है संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको, कितना होता है 6a²। यहाँ पे दे रखा है 96, है ना, 6a²। यहाँ से आप काटो 16 16a²। यहाँ से आप जब इससे पावर हटेगी दोस्तों, इस पर क्या चढ़ेगी, रूट लगेगी, इस पर रूट लगा दिए यहाँ पे। अब ये रूट किसका रूट है, तो ये 4 का रूट है दोस्तों। भुजा बराबर हमको क्या मिल गया, 4। नहीं दिख रही है, हाँ। जब इस पे रूट लगेगी दोस्तों तो ये हो जाएगा √16 बराबर a, यानी किसका रूट है, तो 4 का। भुजा हमको मिल गई क्या, 4। अब हमको बताना है क्या, आयतन, घन ही तो बताना, घन का आयतन, यानी यही तो बताना है। ये घन है, इसकी हमको क्या बतानी, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ, यानी वॉल्यूम होता है AQ, है ना। तब a के जगह पे हम क्या रखेंगे, 4। a के जगह में 4 का क्यूब कर देता है दोस्तों, है ना। 4 का क्यूब होता है कितना, 64, यानी 64। घन क्या होता है, घन मीटर में होना चाहिए। इसका आंसर हो गया। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। लिखा एक घन का विकर्ण 8√3 मीटर हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना दोस्तों, एक घन का विकर्ण दे रखा, ये घन मैंने बना दिया, ये घन है, इसका विकर्ण यानी डायगोनल, यहाँ से जो ये डॉट डॉट यहाँ से जो लंबी छड़ी रखी जाएगा उसका दिया है, यानी डी दे रखा है कितना आपका 8√3, है ना। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब तक हम किसी का क्षेत्रफल नहीं बता सकते जब तक हमको भुजा ना प्राप्त हो, है ना। तो डायगोनल बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है क्या होता है, हाँ, √3a, जिसमें ये
दे रखा है विकर्ण √3a बराबर √3 इंटू ए। ये √3 से √3 कैंसिल, यानी भुजा हमको क्या मिल गया 8। भुजा हमको क्या मिल गया 8 मीटर, यानी भुजा हमको 8 मिल गया दोस्तों, है ना। अब हमको बताना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया बताना है। इस कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², है ना। तो 4 तो रहेगा ज्यों कहते हैं, और a का मतलब भुजा कितना मिल गया हमको 8 मीटर, है ना। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 8 का स्क्वायर 64। जब 64 को इससे गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्या, आप इसे आप गुना कर दो। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 6 चौके 24 1 25। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25। इतना। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग मीटर में होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसे। ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी बेसिक्स है दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके, सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे। अब तक जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। लिखा है 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा 8:27 हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों। 2 घन है, यानी एक घन मान लीजिए ये, दूसरा घन ये, इनके आयतनों का अनुपात। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, यानी Q/2AQ, है ना। इतना बराबर दे रखा 8:27, है ना। ये इस पे से घात हटेगी दोस्तों तो इस पे क्या लगेगी रूट लगेगी, यानी क्यूब रूट लगेगी। जब यहाँ से घात हटेगा तो इस पे क्या लगेगी क्यूब रूट। जब इससे घात हटेगी तो इस पे लगेगी क्या क्यूब रूट। अब आप इसे पता करें ये किसका क्यूब है दोस्तों, तो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है ना दोस्तों। जिससे आपको भुजा मिल गया क्या A1/A2 मिल गया, है ना। ये दिख रही है, तो A1/A2 मिल गया कितना 2/3, यानी अनुपात ही पूछा दोस्तों, 2:3 हो गया इसका क्या, इसके भुजाओं का अनुपात। बहुत जगह क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। ये क्यूब का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तब तक आप मेरे साथ